हमारे पूर्वज के जो भी इतिहास है और जो पौराणिक विद्या है जिसमें योगा भी आ जाता है और समाज में किस प्रकार पहले से परिवर्तन हुआ है, ये सब ओरल माध्यम से चलता आया है। भारत को लिखने की कला 3000 BC यानी थर्ड मिलेनियम से पता था, लेकिन उस लिखावट को डिकोड करना अभी तक आया नहीं, किसी को अभी तक संभव नहीं हुआ। और जो डिकोड कर पाया गया वो इंस्क्रिप्शन में था, शिलालेख में था, वो अशोका राजा द्वारा बनवाया गया था। फिर रिटन सोर्स में महाकाव्य, रामायण, महाभारत आ गए, पुराण आ गए। यात्रा वर्णन या ट्रेवलॉग्स, जो लोग यात्रा करते थे वे अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को किताबों लिखते थे, उसे ट्रेवलॉग कहते हैं। बुद्धिस्ट और जैन्स के जो धार्मिक ग्रंथ है, ये सब रिटन सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आता है। हर्ष चरित्र एक किताब का नाम है जिसे बाना भट्टा ने लिखा था। ये जीवनी है, बायोग्राफी है राजा हर्ष के ऊपर। फिर कल्हान, इन्होंने एक किताब लिखी थी राज तरंगणी। इस किताब में आप इतिहास के या कश्मीर के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। एक कॉपर प्लेट मिला था। कॉपर प्लेट रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, उसे फिजिकल या मटेरियल नहीं समझना। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में सोगड़ा नाम की जगह है, वहाँ मिली थी। और इस पर जो लिखी गई है वो स्क्रिप्ट ब्रह्मी स्क्रिप्ट है और ये मौर्यन काल की है। कुछ मुस्लिम इतिहासकार के नाम जान लेते हैं। इसमें ज़ियाउद्दीन बरौनी है, जिन्होंने किताब लिखी तारीख़ फिरोज़ शाही। और मध्यकालीन इतिहास में, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में इन्हें बहुत इम्पोर्टेंट महत्व दिया गया है, क्योंकि अधिकतर इतिहासकार राजा की तारीफ़ करने में लेखन लिखते थे, लेकिन इन्होंने वैसा काम बिल्कुल नहीं किया, इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया। फिर बाबर, जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, उन्होंने अपनी जीवनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है तुज़ुक-ए बाबरी। अबू फैसल, इन्होंने अकबर के ऊपर लिखा था, अकबर की जीवनी के ऊपर, इसे अकबरनामा कहते हैं। और जो मुसलमान इतिहासकार थे, ये अरेबियन और फ़ारसी, ये दोनों इतिहास लेखन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, अरबिक एंड पर्शियन। हसन निज़ामी, इन्होंने किताब लिखी थी ताजुल मासीर। अमीर तिमूर, इन्होंने लिखी थी तिमूर लंग, तुज़ीक-ए तिमूरी। याह बिन अहमद सरहंदी, इन्होंने लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही। और तबाकत ए नसीरी, इन्होंने लिखी थी मिहानस ही सिराज। कौन कौन से ऐसे ट्रैवलर थे, यात्री थे जो भारत आ चुके हैं, विदेशी यात्री? इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, डोमिंगो पेस। कौन से इतिहासकार थे जो औरंगज़ेब के काल में थे? ईश्वरदस नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफ़ी खान, निकोलाओ मानुकी। बखार, जिसमें गुणगान गाए जाते थे हीरोज़ के, योद्धा के, ऐतिहासिक युद्ध के। सभासद बखार, इसके लेखक थे कृष्णजी आनंद सभासद। इस बखार में शिवाजी महाराज के रूल के बारे में लिखा गया है। होलकराची कैफियत, ये होलकर साम्राज्य के बारे में बताता है। पानीपत की बखार, ये पानीपत के युद्ध के बारे में बताता है। भारत में जो खुदाई का जो प्रोसेस है वो 20वीं सदी में चालू हुआ। अलेक्जेंडर कमिंगम, ये भारत के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर थे। और जो हड़प्पा संस्कृति, जो सभ्यता है जिसकी खोज हुई थी, उस समय डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल।
जेम्स मिल ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके 3 वॉल्यूम्स थे। मॉन्स्टर्ट एल्फिस्टन, इन्होंने किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी के नाम पे, इन्हों के नाम पे एल्फिस्टन रेलवे स्टेशन है और जिसका शायद नाम बदल चुका गया है। ग्रांट डफ, अ हिस्ट्री ऑफ मराठास। लेकिन इन्होंने जो भी इतिहास लिखा था मराठास का, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिजुडाइज था, यानी नफ़रत भरा इन्होंने इतिहास लिखा है मराठास पे, जिसको आगे चल के वी.के. रजवाड़े ने करेक्शन किया। विलियम विल्सन हंटर, इन्होंने लिखा था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें जो भारतीय प्रजा है उनके बारे में जो इतिहास लिखा, एक गुड एथिक्स आप कह सकते हो कि सच्ची निष्ठा से लिखा, कोई प्रिजुडाइज, कोई उन्होंने भेदभाव नहीं किया, जो हकीकत थी वही उन्होंने लिखा। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में नाम आता है एक किताब जिसका नाम है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस इतिहास को लिखने वाले अधिकतर अंग्रेजी ऑफिसर और क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे। ओरिएंटलिस्ट, ये वो इतिहासकार लोग हैं जिन्हें ईस्ट में, जैसे वेस्टर्नर्स लोग हमें ईस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, तो जिन्हें ईस्ट यानी एशिया में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, एशिया के लाइफ पे, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, तो ऐसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा की भी स्टडी की और ये निष्कर्ष पे पहुँचे इन्होंने कि हो सकता है कि संस्कृत भाषा ही भारत और यूरोप में बोले जाने वाली भाषा की मदर है, जननी है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सर विलियम जोन्स, इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इन्होंने हितोपदेश जो किताब संस्कृत भाषा में थी उसे जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया। इन्होंने द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट करके एक बुक की 50 वॉल्यूम पब्लिश की, और जो ऋग्वेद को इन्होंने कंपाइल किया 6 वॉल्यूम्स में कंपाइल। नेशनल हिस्टोग्राफी वो थे, ये भारतीय थे, इन्होंने शिक्षा अंग्रेजी परंपरा द्वारा ली थी, चाहे इंग्लैंड में हो सकता है या भारत में ही इंग्लिश तौर तरीके से उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने देश प्रेम जागा और अन्य लोगों में देश प्रेम जगाने के लिए इन्होंने इतिहास लिखा। इसमें से नाम है विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का, वी.के. रजवाड़े, इन्होंने लिखा था मराठांच्या इतिहासाची साधने, इसकी 22 वॉल्यूम थी, और इन्होंने जो ग्रांट डफ, जिन्होंने मराठा हिस्ट्री करके किताब लिखी थी, उनकी कमियों को खोजा और उसे दुरुस्त किया, और इन्होंने भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की थी, वी.के. रजवाड़े। फिर जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने किताब लिखी थी द राइज ऑफ मराठा पावर। विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर, इन्होंने लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। गोविंद सखाराम सरदेसाई, इन्होंने रियासत, मराठी रियासत करके लिखी थी और इन्हें रियासतकार करके जाना जाने लगा। तो एग्ज़ाम में आ सकता है रियासतकार किसे कहते थे, गोविंद सखाराम सरदेसाई। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, इसमें नाम आता है कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे का, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे या फाउंडर मेंबर थे। इन्होंने किताब लिखी थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। उसके बाद और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का नाम है राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल, दामोदर धर्मानंद कोसंबी। फिर आते उपेक्षितों का इतिहास, सबऑल्टर्न हिस्ट्री। एक इटली के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्सी। उनका कहना था कि इतिहास अधिकतर राजाओं के बारे में लिखा जाता था, यानी समाज में सबसे ज़्यादा स्टेटस जिनका वहाँ से लिखा जाता था या उन्हीं का लिखा जाता था। इन्होंने बोला कि क्यों ना हम उल्टा असेंडिंग ऑर्डर देखें, हम समाज में जो सबसे छोटी जात है या जो जिनका स्टेटस लो स्टेटस है उनके इतिहास से लिखना चालू करें। तो ये इटली के इतिहासकार एंटोनियो ग्राम्सी ने बताया था, और इसी का पालन भारतीय इतिहासकार रंजीत गुहा ने किया था कि
सोसाइटी में बॉटम मोस्ट रैंक से हम इतिहास लिखेंगे। इसी में महत्वपूर्ण नाम आता है महात्मा फुले का, जिन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने शूद्र और अति शूद्र के बारे में जिक्र किया हुआ है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने भी किताब लिखी थी हु वेर द शूद्रास और द अनटचेबल्स। फिर इतिहास फेमिनिस्ट हिस्ट्री, अभी तक इतिहास राजा राजाओं के बारे में लिखी जाती थी, अब स्त्रियों के बारे में भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा, जिसमें ताराबाई शिंदे इन्होंने लिखी थी स्त्री और पुरुष की तुलना, किताब का नाम। फिर पंडिता रमाबाई, पंडित द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, मीरा कोसंबी, ये जो दामोदर कोसंबी हमने पढ़ा ना ऊपर, शायद इनकी बेटी थी, एक बार कंफर्म कर लीजिए, लेकिन इनकी बेटी थी। क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। और डॉक्टर शर्मिला रेगे, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज। टेस्टिमनीज बोले तो बयान, ये उनकी किताबें थी। तो औरतों ने भी इतिहास लिखना चालू किया और औरतों के नज़रिए से चालू किया। समझ में आ रही बात? तो हमने नेशनलिस्ट पढ़ा, ओरिएंटलिस्ट पढ़ा, कॉलोनिस्ट पढ़ा, कॉलोनियल पढ़ा, फेमिनिस्ट पढ़ा, सबल्टन पढ़ा और उसके नाम्स पढ़ लिए। चलिए अब एमसीक्यू चालू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। विलियम जोन्स कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता के फाउंडर थे। ग्रांड डफ कौन थे? इन्होंने हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखा था। जॉन मार्शल कौन थे? इन्हीं की अध्यक्षता में हड़प्पन सिविलाइजेशन सभ्यता डिस्कवर किया गया था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी किसने लिखा था? मार्कस हिस्ट। श्रीपद अमृतदांगे ने लिखा था। मार्कस हिस्टोग्राफी, मार्क्सवादी। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, विलियम विल्सम हंटर। बानाभट्टा ने किंग हर्ष पे लिखी थी। बानाभट्टा ने हर्ष चरित्र किताब लिखी थी जो किंग राजा हर्ष के ऊपर था। हितोपदेश को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करने वाले फ्रेडरिच मैक्स मुलर थे। इन्होंने द सेक्रेड बुक ऑफ हिस्ट्री 50 वॉल्यूम भी लिखी थी और ऋग्वेद को कंपाइल किया था। भारत इतिहास संशोधक मंडल के वी के रजवाड़े संस्थापक थे और इन्होंने ग्रैंड डफ की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ मराठास, उसमें जो उन्होंने भेदभाव किया था वो लोगों के सामने लाया। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, विनायक दामोदर सावरकर एक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। स्त्री पुरुष तुलना की किताब ताराबाई शिंदे इन्होंने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कलहन द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी किताब में आपको मिल जाएगी। पहले डायरेक्टर जनरल थे सर अलेक्जेंडर कमिंगम। भाऊ साहेब ची बखार ये पानीपत के युद्ध के बारे में जिक्र करती है। जो यूरोपियन स्कॉलर जिन्हें पूर्वी सभ्यता ईस्टर्न सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट था उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। फाउंडर मेंबर कौन था कम्युनिस्ट पार्टी का? कॉमरेड श्रीपद अमृतदांगे। और बॉटम मोस्ट रैंक से इतिहास लिखना चाहिए, यानी शुद्र, अति शुद्र या लोअर स्टेटस के लोगों का इतिहास लिखना चाहिए, ऐसा इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था। और यही भारत में इसका पालन किया रंजीत गुहा ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हु वे द शूद्रास और अनटचेबल्स लिखी थी। गुलामगिरी तो महात्मा फूले ने लिखी थी। मराठी रियासत में रियासत बोले तो रियासतकार बोले तो गोविंद सकाराम सरदेसाई। इसमें से जो मुस्लिम राजाओं के समय, मुस्लिम शासक के समय उनके दरबार में जो इतिहासकार थे उनकी इतिहास लेखन किससे प्रभावित थी? अरबिक और पर्शियन दोनों से। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य के बारे में, उनकी प्रशासन के बारे में अगर जानना होगा तो आपको सबक सच्ची बखार पढ़नी होगी, आनंद वगैरह इन्होंने लिखी है। वी के रजवाड़े ने ग्रैंड डफ की जो इतिहास है उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर की। एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स ने फाउंड की थी। गोरखपुर में जो कॉपर प्लेट्स मिले थे 100 गुना के आसपास, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और मौर्यन काल की थी। एंशियंट पीरियड में जो भी हमारे पूर्वज का इतिहास है या जो पौराणिक ज्ञान है, योगा का ज्ञान है, ये किस तरीके से जनरेशन जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हुआ? ओरल रिसाइटल्स, मंत्र याद करना या कविताएं याद करना, इस तरह से, ठीक है, लिखी नहीं जाती थी। वो तो वैदिक पीरियड से चालू हुआ था। इंस्क्रिप्शन डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सीक्रेट डिस्कशन बिटवीन किंग एंड मिनिस्टर्स। मंत्री और राजा के बीच में जो गुप्त बातें थी उसका कोई जिक्र पब्लिकली नहीं होता था, तो जाहिर सी बात है वो किसी शिलालेख पे आपको नहीं मिलेगा। डैश कैन नॉट बी इंक्लूड सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ऑडियो विजुअल सोर्स एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री है। अमॉन्ग द हिस्टोरियंस कोस्ट ऑफ मुस्लिम डैश इन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस ज़ियाउद्दीन बरौनी को है मेडिवल हिस्ट्री में। क्यों? इन्होंने किसी राजाओं की तारीफ करने के लिए कोई जो इतिहास सच्ची था वही लिखा।
अरबिक अबाउट इंडियन नॉलेज डैश रोट इन अरबिक अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ। इंडियन नॉलेज सोशल लाइफ में अरबी में किसने लिखा था? अल बैरूनी। इंपॉर्टेंट है, अल बैरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ, अरबिक। जियाउद्दीन बरूनी हैज़ नॉट स्टेटेड डैश एज पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी, गिविंग इंपॉर्टेंस टू प्रेजिंग द एम्प्रेस एंड एग्जीबिशन लॉयल्टी। शरीफ उस तुलना किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे। पंडिता रमाबाई ने हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है। तुसी के तिमूरी, तिमूर लंग, तिमूर यहाँ बिन अहमद सईद, इन्होंने लिखा था मुबारक शाही। क्या लिखा था? मुबारक शाही। तिमूरी हो नहीं सकता, ठीक है। डैश इज़ नॉट अमंग द फॉरेन ट्रैवलर, इसमें थॉमस कुक प्रॉब्लम। थॉमस कुक ने तो एक एजेंसी खोली थी, ट्रैवल एजेंसी, 9th में पढ़ा होगा बच्चों ने। डैश वॉज नॉट अमंग द हिस्टोरियन ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम, इसमें औरंगजेब टाइम में कौन इतिहासकार नहीं था? अबू फैजल नहीं था। मुगल कोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट बन गया था? प्रेजिंग द एम्पर, एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी, यानी बादशाह की तारीफ़ करना और बादशाह के जितने धन है उसका खुले तौर से प्रचार करना। जैसे आज आप बोलते हैं ना प्रमोशन करना, वैसा प्रमोशन करना। लेकिन बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का फाउंडर कौन थे? बाबर। और इन्होंने क्या लिखे थे? तुसुके बाबूरी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में हुई थी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब किसने लिखी थी? माउंट स्टड एल्फिंस्टन। विलियम जोन्स ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये विलियम जोन्स ने ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी है। सेकेंड बुक ऑफ किसने लिखी थी? फ्रेडरिच मैक्स मुलर। इसमें नेशनल हिस्टोरियन कौन है? दामोदर कोसंबी। दामोदर कोसंबी कौन है फिर? मार्कसिस हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ बिन कॉलोनियल हिस्ट्री। राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर किसने लिखा है? डॉक्टर शर्मिला रेगे। धन्यवाद।